अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा था कि आज 2025 और 26 का बजट पेश होने जा रहा है। हमारी यूके की वज़ीर ख़जाना रैचल रीव्स ने वो बजट जो है वो पेश कर दिया जनाबे वाला। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं डिस्कस, मतलब ज़ाहिर है जब बजट होता है, वैसे तो 1.5 घंटे की तकरीर थी, लेकिन उसमें उन्होंने पूरा बजट जो है पेश कर दिया। हमारे यहाँ पाकिस्तान वगैरह में तो 4-4 5-5 घंटे पूरा पूरा दिन सेशन चलता है, लेकिन इन्होंने बस आनी जानी की थी और बजट जो है वो पेश हो गया। जो चीज़ें हमारे मतलब की हैं, गरीब गुरबा वाली, हमें किस चीज़ से थोड़ा फ़ायदा होने वाला है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ। वैसे तो वो अगर बोला जाए तो पता नहीं पूरा दिन ही शायद मैं उस पर करता रहूँ, और बाज़ चीज़ें समझ भी नहीं आती हैं। बजट इतना कोई कैलकुलेशन वाला हिसाब किताब होता है कि आम आदमी की समझ में, ये कोई इकनॉमिक्स में कोई एक्सपर्ट हो, और मेरा इकनॉमिक्स से दूर दूर का कोई ताल्लुक़ नहीं। अच्छा, मैं आपके सामने सिर्फ वो मेन चीज़ें रखूँगा जो हमारे निचले तबके के लिए फ़ायदा मंद होगी। सबसे बड़ी खबर जो मैं समझता हूँ मेरे हिसाब से, पता नहीं बाकियों का मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे हिसाब से जो 2 चाइल्ड कैप था, बेनिफिट कैप, उसको जो है अप्रैल 2026 से जनाब बता रहे हैं कि स्क्रैप कर दिया गया है। रैचल रीव्स जो वज़ीर ख़जाना, उन्होंने तकरीर करते हुए कहा कि जी जो 2 बच्चों से ज़्यादा पर जो कैप था वो हमने स्क्रैप कर दिया है। अब 2026 से अगर आपके 3 बच्चे हों, 4 बच्चे हों, सबको बराबर जो है वो कॉस्ट मिलेगी, उनको बेनिफिट मिलेगा, या जो भी वो रकम होती है। वो सबसे बड़ा फ़ैसला जो है आज के इस डेट में मुझे जो लग रहा है कि वो उसके बाद आया। ये ज़्यादातर, मतलब आप कह लें कि जो 2 से ज़्यादा बच्चे थे वो काफ़ी इस पे ज़्यादा एतराज़ कर रहे थे कि जनाब इस पे हमें क्यों ये इस पाबंदी के लिए रखा गया। अच्छा, झटके थोड़े कम हैं इसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि थोड़ा फ़ायदा ज़्यादा है। एक टैक्स लगा है नया, मैं आपके सामने रखता हूँ, वो है मिल्क शेक टैक्स। यानी मिल्क शेक पीने वालों के लिए बुरी खबर है कि उनके ऊपर टैक्स लगा दिया है। मिल्क शेक नाम रखा है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, मिल्क शेक का नाम रखा है मिल्क शेक टैक्स। उसमें हुआ ये है, मिल्क शेक टैक्स इस तरह है कि जो शुगर है उस पर थोड़ा टैक्स बढ़ा दिया गया है, और जो मिल्क शेक वगैरह में जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उस पर थोड़ा जो है वो इजाफा हुआ, जिसकी वजह से उसको मिल्क शेक टैक्स कहा जा रहा है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा नहीं है। अच्छा, उसके बाद आ जाए जी इलेक्ट्रिक कार और हाइब्रिड कार वालों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है कि उसमें पहले, इससे पहले ये था कि शायद जो इलेक्ट्रिक कार्स थी या जो हाइब्रिड थी उन पर टैक्स नहीं था। जो मेरे पास नहीं है इसलिए मुझे नहीं पता, बाकी लोग शायद आप लोग बता सकते हैं इसमें कि उसमें कितना टैक्स था। और सुना ये है कि उन पर पहले टैक्स नहीं था, अब उनके ऊपर 3p पर माइल, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 3p पर माइल के हिसाब से अगर आप 1000 मील चलते हैं तो शायद 30 पाउंड उस पर, या पता नहीं कितने इतने बनते हैं कि उस पर आपको 30 पाउंड जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। ये एक इजाफा हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाएं जी तीसरे नंबर पर, जो मतलब वैसे तो बहुत सारी चीज़ें जैसे मैंने कहा, इसके अलावा जो चीज़ें हैं जो हमारे, मैंने कहा था कि निचले तबके के लिए या मिडिल क्लास के लिए आती हैं, उसमें एक चीज़ ये है कि जनाब तालिब इल्मों पर जो टैक्स था, लोन जो वो लेते थे स्टडी के दौरान, उस लोन की जो रीपेमेंट प्लान था उसको फ्रीज कर दिया गया। यानी जिस रेट पे उनको पहले मिलता था, या जो रीपेमेंट प्लान था उनका, जिस रेशो पर उनको वापस करना होता था, वो ही बरकरार रहेगा, और उनको इजाफी, यानी उस पर कोई मज़ीद इजाफा नहीं किया गया उसमें। चौथे नंबर पर है जनाब आपका जो इनकम टैक्स, वैट और नेशनल इंश्योरेंस। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर उन्होंने फ्रीज कर दिया है। उन्होंने कहा जी कि ये भी, इसमें कोई इजाफा नहीं होगा। इजाफा जो किया गया है वो किया गया है जो एक थ्रेश होल्ड रखा गया है, यानी 50,000 से ऊपर वाले जो हैं वो, उन पर इजाफा नहीं किया गया। लेकिन अगर ये कहा गया कि अगर कोई 50,000 पर ईयर ले रहा है और वो 55,000 पे चला जाता है या 60,000 पे चला जाता है, तो उसको थोड़ा इजाफी टैक्स जो है वो देना पड़ेगा उस कैटेगरी के हिसाब से। यानी फिर वो 50 से निकल के 60 वाली कैटेगरी में उस हिसाब से टैक्स देगा, लेकिन ओवरऑल जो टैक्स में इजाफा होता है वो नहीं किया गया। अच्छा, 5वें नंबर पर अगर आप देखें तो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल होती हैं चीज़ें, उनमें एनर्जी बिल जो हैं उनको उन्होंने कहा कि जी हम उसमें कमी का ऐलान कर रहे हैं, और अगले साल से अप्रैल से जो है हम उसमें मज़ीद 1 पाउंड 50
150 انہوں نے کہا کہ ایوریج کے حساب سے سالانہ کمی جو ہے وہ انرجی بلز وغیرہ میں آئے گی. سو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ٹیکس جو ہے، ٹیکس اوور آل کسی چیز پر میں نے اس میں نہیں سنا. ہاں، ریل کے کرائے جو ہیں ان کو فریز کر دیا گیا ہے. یہ بتا رہے ہیں کہ پچھلے 30 سالوں میں پہلی بار یہ ہوا ہے کہ ریل اور جو ٹرانسپورٹ کے کرائے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ کے، ان کو 2030 تک جو ہے فریز 3 سال کے لیے 2029 تک فریز کر دیا گیا ہے. یعنی ان میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ اوور آل جو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کے اوپر براہ راست اس کا اثر پڑے گا. یہ ان کے لیے فائدہ مند ہوگا. سو یہ جناب اب تک کی تھی کہ ابھی بجٹ پیش ہوا ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے، آدھا گھنٹہ پہلے ہی بجٹ تقریر ختم ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو اپوزیشن لیڈر ہے کیمی بیڈناک، انہوں نے اپنی ایک جو ہے شدید تنقید کرتے ہوئے کہ یہ آپ نے کیا، وہ ان پر کہہ رہے تھے کہ یہ آپ نے کیے تھے، یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کیا ہے. سو ابھی تو یہ معاملہ چلے گا. ابھی دیکھتے ہیں کہ آہستہ آہستہ اور کیا چیزیں سامنے آتی ہیں. جو اوور آل سامنے آئی تھی وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. مجھے دیں اجازت. اللہ حافظ.